गांव में रहने वाला माधव एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का था, जो अपने छोटे से ठेले पर पाव भाजी बेचकर अपनी माँ का खर्च चलाता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए छोटी सी उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी माधव के कंधों पर आ गई थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर बाजार से ताज़ी सब्जियां लाता, मसाले तैयार करता और पूरे मन से स्वादिष्ट पाव भाजी बनाता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए माधव दिन रात मेहनत करता ताकि घर का खर्च और दवाइयों का इंतज़ाम कर सके। कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी ज़्यादा बिक्री नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती और कहती, बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। एक रात अचानक तेज़ तूफान और बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। सारे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए, लेकिन माधव अपनी माँ की दवा के लिए भीगते हुए भी ठेले पर खड़ा रहा। तभी कुछ मुसाफिर वहाँ रुके और उन्होंने माधव की गर्मा गर्म पाव भाजी खाई। स्वाद इतना अच्छा था कि वे उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने जाते समय माधव को अच्छे पैसे दिए और कहा कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसी दिन से माधव की किस्मत बदलने लगी। धीरे धीरे उसकी पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। लेकिन गांव का लालची दुकानदार राजेश उसकी सफलता से जलने लगा। उसने लोगों के बीच झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी ताकि माधव का काम बंद हो जाए। कुछ समय तक माधव को परेशानी हुई, लेकिन उसने हमेशा साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना ही बनाया। गांव वालों और उन मुसाफिरों ने भी माधव का साथ दिया, जिससे लोगों का भरोसा उस पर और बढ़ गया।